सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सामान्य विज्ञान मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। आज हम क्लास में लगभग 100+ क्वेश्चन कवर करेंगे। जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन बनते हैं इस प्रकार तैयारी करने की आदत डालिए कि एग्जाम में याद किए हुए क्वेश्चन से बाहर क्वेश्चन ना आए। टॉपिक से क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बल का एसआई मात्रक है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन। बच्चों एसआई मात्रक तो पूछ लिया, यदि न्यूटन ऑप्शन में नहीं है तो क्या देगा ऑप्शन में? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर देगा, ये भी ऑप्शन में मिल सकता है। यदि बल का मात्रक, बल का सूत्र पूछ ले बच्चों, वो भी आपको पता होना चाहिए। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण, F = m में। डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में आपका। यदि बात करते हैं बल से अलग क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं आपसे? कार्य का मात्रक, कार्य कैसे करना चाहिए बच्चों? मिलजुल के करना चाहिए। जूल से मतलब कार्य का क्या है? जूल है। यदि हम बात करते हैं शक्ति का, अगर क्वेश्चन आ जाता है, शक्ति का क्या आंसर होगा बच्चों आपका? वाट। यदि हम बात करते हैं द्रव्यमान का, पूछ लें, द्रव्यमान का क्या होगा बच्चों आपका? किलोग्राम। अब ये वाट है ना, वाट से ही 4-5 क्वेश्चन बनते हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखो वाट जो हो यूनिट क्या होती है बच्चों इसकी? देखो जूल पर सेकंड को क्या कहते हैं? वाट, जूल पर सेकंड। यदि मैं बात करता हूं 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड, एक संख्या पूछी जाती है। एक क्वेश्चन आता है, एक अशु शक्ति बराबर कितनी वाट होती है बच्चों? एक अशु शक्ति बराबर 764 वाट आंसर होता है इसका। चलो अब ताप का भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, इसका भी रिवाइज साथ के साथ करते चलेंगे। ताप का क्या होता है आपका? केल्विन। ताप का क्या होता है बच्चों? केल्विन। एक पदार्थ की मात्रा की डिजिट पूछी जाती है बार बार। पदार्थ की मात्रा का क्या होता है? पदार्थ की मात्रा का क्या होता है बच्चों? मोल। पदार्थ की मात्रा का मोल, इसकी एक डिजिट पूछी जाती है। 1 मोल बराबर कितने होते हैं? 6.023 गुना 10⁻23। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? इसे बोलते हैं एवोगाड्रो नियतांक। डायरेक्ट पूछा जाता है। 23 पावर होती है प्लस में, इस बात का ध्यान रखना। चलो इसके बाद यदि मैं बात करता हूँ मूल मात्रक कितने होते हैं बच्चों? कुल कितने होते हैं? 7 होते हैं। 2 कौन से होते हैं? संपूरक होते हैं। एक आता है आपका क्वेश्चन समकोण का, समतल कोण का मात्रक पूछ लेते हैं। ये कि इसका क्या होता है बच्चों? रेडियन। और एक आता है ठोसीय कोण का। 8-9 के 9 पता होनी चाहिए बच्चों। फिर बताओ दिखाना कि कौन सा क्वेश्चन बाहर जाएगा आपका याद किए वैसे। कोण का क्या होता है बच्चों? स्टेडियन होता है इसका। चलो क्वेश्चन नंबर 2, एक माइक्रोन बराबर किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन। चलो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1/1000 mm के बराबर हो जाएगा। इसे mm बोलते हैं बच्चों। चलो अब आपको पता होना चाहिए 1 माइक्रोन बराबर, पावर में पूछ लेता है, 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 होता है बच्चों। 10⁻6 माइनस के होते हैं मीटर। यदि मैं आपको पता डिजिट होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। 10 की पावर की जो होते हैं ना, प्लस और माइनस दोनों का पता होना चाहिए। 10 की पावर जो 1 होता है बच्चों, 10 की पावर 1 प्लस में, इसे क्या बोलते हैं? डेका। इसके बाद क्या होता है? 10 की पावर 2 होता है, 10 की पावर 2, इसे क्या बोलते हैं? हेक्टो। इसके बाद 10 की पावर 3 होता है, इसे क्या बोलते हैं? किलो। 10 की पावर 6 को क्या बोलते हैं? मेगा। इसके बाद 10 की पावर 9 आता है, 10 की पावर 9 को क्या बोलते हैं आपका? गीगा। इसके बाद 10 की पावर 12 आता है, इसे क्या बोलते हैं? टेरा। एक 10 की पावर 15 आता है, 10 की पावर 15, इसे क्या बोलते हैं? पेटा। एक 10 की पावर आता है 18, 10 की पावर 18 को क्या बोला जाता है आपका? एक्सा। ये प्लस वाले तो बहुत ही कम पूछे जाते हैं, लेकिन माइनस वाले अक्सर करके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 को क्या बोला जाता है आपका? डेसी। बस 1000 या 100 से भाग करके पूछ लेगा बटे में, वहीं पर आपको क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। 10 की पावर 2 माइनस का जो होता है उसे क्या बोलते हैं? सेंटी। यदि मैं बात करता हूँ 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 को क्या बोलते हैं बच्चों? मिली। यदि मैं बात करता हूँ 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 को क्या बोला जाता है आपका? माइक्रो। यही बार बार पूछा जाता है 10 की पावर -6 वाला। 10 की पावर -9 को क्या बोला जाता है बच्चों? 10 की पावर -9 को बोला जाता है आपका नैनो।
10 की पावर -12 को क्या बोला जाता है? 10 की पावर -12 को क्या बोला जाता है बच्चों? पिको। 10 की पावर -15 को क्या बोला जाता है? फर्मी। 10 की पावर -18 को एक्टो। चलो, इतनी जानकारी आपको सफिशिएंट है। यदि मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की, डोप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है बच्चों? डोप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओजोन परत की मोटाई के लिए। अब जब ओजोन परत की बात आई, वायुमंडल की लेयर से क्वेश्चन बनता ही बनता है एग्जाम में। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि लेयर कुल कितनी होती है बच्चों? ये हमारी पृथ्वी होगी। ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो बच्चों, एक क्वेश्चन यहीं से बनता है। 5 लेयर होती है, 1 2 3 4 5। जो सबसे पहली लेयर होती है बच्चों, इसे बोलते हैं क्षोमंडल। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? क्षोमंडल। ठीक है, ये कितने किलोमीटर तक होती है? 18 किलोमीटर तक होती है। जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है सारी क्षोमंडल में होती है। सबसे ज़्यादा घनत्व क्षोमंडल का होता है आपका। वायु मतलब बादल का गरजना, आंधी, तूफान सारे क्षोमंडल में आते हैं। सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होता है बच्चों? क्षोमंडल का ही होता है। क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा घनत्व कौन सी लेयर का होता है? क्षोमंडल का होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव इसी मंडल में होता है। और यदि मैं बात करूं तो सबसे गर्म कौन सी लेयर होती है बच्चों? ये क्षोमंडली आपकी होती है, जो कि 18 किलोमीटर के लगभग तक होती है। क्वेश्चन बनता है कि बादलों का गरजना या वायुमंडलीय घटनाएं कौन सी भी लेयर में होती है? क्षोमंडल में। इसके ऊपर मैं बात करता हूं, दूसरे नंबर पर आती है कौन सी बच्चों? ये समताप मंडल। कौन सी आती है? समताप मंडल। समताप मंडल में क्या होगा? जितने हवाई जहाज होंगे, आप इस वाली लेयर का सबसे पहले तो पता होना चाहिए तापमान समान होता है। मौसमी घटनाएं इसमें समताप मंडल में नहीं होती। जितने हवाई जहाज होते हैं, एयरप्लेन होते हैं, इसी में सारे चलते हैं, क्योंकि समान ताप रहता है इसमें, इसलिए आसानी से चलते हैं। अब क्वेश्चन मेरा क्या था? डोप्सन इकाई का प्रयोग होता है। ओजोन परत की बात आई। यदि मैं बात करता हूँ ओजोन परत कौन सी लेयर में पाई जाती है बच्चों? ये इसी में पाई जाती है, ये रही यहाँ पे ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर इसी में पाई जाती है और डोप्सन से ही इसकी मोटाई नापते हैं। क्वेश्चन ये बनता है कि ओजोन परत जो है कौन सी लेयर में पाई जाती है? इसका आपका राइट आंसर है समताप मंडल में। इसके बाद कौन सा आता है बच्चों? नंबर 3 पर आता है मध्यमंडल। मध्यमंडल में क्या होता है? उल्का पिंड जो पृथ्वी पर आते हैं ना, वो यहीं पर रुक जाते हैं ओजोन लेयर से टकराने से पहले। पैरामैग्नेटिक किरणें ओजोन लेयर रोक लेती है। कौन से मंडल में रोकती है? मध्यमंडल में। इस सब पल्ली कौन सी आती है? आयन मंडल। जितने आपके सैटेलाइट वगैरह है, जितना आपका कम्युनिकेशन का सेटअप है, सारा आपका आयन मंडल में होगा। और जो ये बाह्य मंडल है, सारी गैसें वगैरह इसमें बाह्य मंडल में आपकी होगी। इतनी जानकारी आपको वायुमंडल वाले टॉपिक से पता होनी चाहिए। क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है एग्जाम में, सभी एग्जाम में बनता है। क्वेश्चन नंबर 4, वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति होने का कारण क्या है बच्चों? ये भी बार बार क्वेश्चन आते हैं। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव। यदि बच्चों एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मैं ऐसी ही 20 क्वेश्चन की डिटेल बताऊंगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, छोटी छोटी डिटेल बताता चलूंगा मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं, कहीं के लिए प्रयोग होते हैं बच्चों? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका स्टेप अप, दूसरा होता है स्टेप डाउन। नंबर 1 बात तो ध्यान रखना, हमेशा कभी भी डीसी पावर ट्रांसफार्मर नहीं करते। ये क्या करते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। बच्चों स्टेप अप क्या होगा? जो वोल्टेज को बढ़ाएगा। स्टेप डाउन कौन सा होगा? जो वोल्टेज को घटाएगा। आपने बच्चों चार्जर देखा होगा मोबाइल का, उसका वर्किंग प्रिंसिपल समझा देता हूँ। इसमें क्या होता है? आपका एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, ये आपकी 220 AC आती है। 220 AC जो घरेलू हमारी वोल्टेज होती है, इसमें आई। यहाँ पर आगे फिर रेक्टिफायर लगे रहते हैं। रेक्टिफायर 3 प्रकार के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर। इसमें एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा रहता है बच्चों। ठीक है, ये आपका ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट होगा पूरा। इसमें फिर आगे फिल्टर लगे होते हैं। इसका जो ट्रांसफार्मर होता है ना, इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, जो 220 वोल्टेज AC को 220 को 909 12 606 इतनी वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। AC वोल्टेज को अपचेन या अपचेन करने के लिए, मतलब AC वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों? ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? राइट आंसर आपका इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी, तारापुर। बच्चों ये तारापुर का पता होना चाहिए कहाँ है बच्चों? ये मुंबई में है। तारापुर कहाँ है बच्चों? ये मुंबई में है आपका। कब स्थापना हुई थी इसकी? 1969 में इसकी क्या हुई थी बच्चों? स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है? राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका वाटरमैन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि मैं बात करता हूँ कब इन्होंने इसे मतलब इसकी खोज की थी,
1883 में की थी। कहाँ पर की थी बच्चों? ये न्यूयॉर्क में की थी। कहाँ की थी? न्यूयॉर्क में इसकी खोज की थी या आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, परमाणु नाभिक के अवयव है। परमाणु नाभिक के अवयव है कौन से बच्चों? तीनों ऑप्शन, चारों ऑप्शन एक जैसे लगते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान से आंसर देना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी नहीं बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है। 10 का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आइसोप्रीन। क्वेश्चन नंबर 11, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं बच्चों? फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 11 का, ऑप्शन नंबर बी, एंथ्रोलॉजी। बच्चों जब फूल किसी को देते हैं ना, मान लिया कोई फूल है आपके हाथ में या आपने किसी को देना चाहा, ठीक है, क्यों तो क्या करोगे? लो मतलब फूल को ऐसे तो दोगे आप, इसका मतलब एंथोलॉजी, फेंक कर थोड़ा मारोगे। चलो, फ्रेनोलॉजी किसका है बच्चों? आपका मस्तिष्क का है। एग्रोस्टोलॉजी, टोलॉजी सही नहीं लिखा हुआ है, ये किसका अध्ययन है बच्चों? घास का अध्ययन है। जैसे केलोलॉजी होता है एक, केलोलॉजी, केले खाएंगे सौंदर्य बढ़ जाएगा। केलोलॉजी किसका वो है बच्चों? अध्ययन सौंदर्य का। एक क्वेश्चन आता है माइकोलॉजी, देखो साथ के साथ बताता चलूंगा। माइकोलॉजी, माइको बता दिया, कब का बता दिया। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? माइकोलॉजी। एक होता है फाइकोलॉजी, एक होता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी किसका होता है? शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? आपका फाइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। ऐसे ही ट्रिक से मैं आपको कंप्लीट एक वीडियो बनाई हुई है, एक बार प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए। एक बार पढ़ते पढ़ते आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, मेंडल ने अनुवांशिकता का सिद्धांत, मेंडल का जो अनुवांशिकता का सिद्धांत है किस पर आधारित है बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैंगिक जनन। क्वेश्चन नंबर 13, शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करते हैं? संक्रमण से रक्षा कौन सी वो करते हैं बच्चों हमारे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आरबीसी। क्वेश्चन ये बनता है आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? एक क्वेश्चन बनता है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? एक होता है आरबीसी का जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है? डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? आरबीसी की हत्या कहाँ होती है? डब्ल्यूबीसी की हत्या कहाँ होती है? 6-7 क्वेश्चन बनते हैं। चलो, शरीर में संक्रमण से हमारी रक्षा कौन करती है बच्चों? ये आरबीसी करती है। आरबीसी को लाल से याद रखो और सफ़ेद को, डब्ल्यूबीसी को सफ़ेद से। बच्चों सफ़ेद कपड़े 2-4 दिन में खराब हो जाते हैं, 2-4 दिन, 2 से 4 दिन होता है, जबकि लाल कपड़े 120 दिन, याद रखना। चलो, यदि मैं बात करता हूँ अस्थि मज्जा का क्वेश्चन आता है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, रक्त समूह की खोज किसने की थी? 14वें का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, लार गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आपका स्टार्च। ऑप्शन नंबर ए, स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, डायलिसिस किससे संबंधित है बच्चों? राइट आंसर ऑप्शन 16 का क्या हो जाएगा बच्चों? वर्कक से। 16 का क्या हो जाएगा आपको? वर्कक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने में। क्वेश्चन नंबर 18, मानव तंत्र में निम्न में से कौन सा है? मानव तंत्र में निम्न में से कौन सा है, ये पूछा गया आपसे। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूबुनिया। क्वेश्चन नंबर 19, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 19 का ए, ग्लूटीन। लास्ट क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन, पपीते में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। बच्चों जितनी भी ये एक्सेप्टेड फैक्ट वाली सीरीज है, कंप्लीट अच्छे से लर्न करते हुए चलो और नोट डाउन करते हुए चलना, क्योंकि एग्जाम टाइम में मैं आपको लगभग सभी चैप्टर वाइज सभी टॉपिकों के, जैसे संविधान के, भूगोल के, इतिहास के, साइंस के, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन बनेंगे आपके, जो कि 15 से 20 पेज करवा दूंगा। बस सिर्फ उन्हीं पढ़ कर चले जाना, कोई से एग्जाम में बैठ लेना, आपका पेपर बाहर नहीं जा सकता। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।